प्यारे बच्चों, स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज हम 10+2 का ऑप्टिक्स का एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो बेसिक है लेंसेज के ऊपर, इसलिए 10th क्लास और जो डिफरेंट हमारे आईआईटी या नीट एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी बेसिक्स क्लियर करने के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लेंस फार्मूला। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कोई भी फार्मूला जो है एक रिलेशन होता है वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में। इसी तरीके से लेंस फार्मूला भी एक रिलेशन है किन किन फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में है वो देख लीजिए। ये है हमारा लेंस फार्मूला 1/f इट इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u है। कोई पूछता है व्हाट इज लेंस फार्मूला, तो आप यही लिखेंगे, it is the relation between distance of object and distance of image from optical center of lens and its focal length। प्यारे बच्चों, the lens formula is given by this। Now we have to prove it। आप जानते हैं u is the distance of object from the lens, v is the distance of image and f is focal length। Now let us prove the lens formula। बहुत आसान है, मैं कुछ टिप्स बताऊंगा बीच में कि हम इसको कैसे प्रूव करते हैं। अगर उनको आप ध्यान रखेंगे तो बहुत आसानी से आप इसको प्रूव कर पाएंगे, फिर चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस है या फिर कॉन्केव लेंस है। चलिए हम इसको प्रूव कर रहे हैं फॉर कॉन्वेक्स लेंस। पहले हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए ही प्रूव करते हैं। और इमेज फॉर्मेशन, जस्ट इससे पहले वाला वीडियो था उसमें हमने इमेज कैसे लेंसेज से बनाते हैं उनके बारे में बताया था। तो चलिए पहले आप डायग्राम बना लीजिए, कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए। कॉन्वेक्स लेंस के लिए आप बनाएंगे, हमने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया, चाहे आप रियल इमेज बना लीजिए और चाहे वर्चुअल इमेज बनाइए, यही फार्मूला आएगा सभी तरह के लेंसेज के लिए, कॉन्वेक्स हो कॉनकेव हो। वही स्टेप्स देखिए, ये ऑप्टिकल सेंटर है, साथ साथ रे डायग्राम जरूर बनाएं। ऑप्टिक्स का ये नियम होता है, मेन रे डायग्राम ही होते हैं, बाकी तो उनके बारे में कुछ बताना होता है। मैं आपको टिप्स बताऊंगा याद रखने के लिए कि किस तरह से हम इसको डिराइव करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर। तो दोनों तरफ आप फोकस पॉइंट जो है इक्वल डिस्टेंस पर बना लीजिए और फिर ऑब्जेक्ट को रख दीजिए। दिस इज द ऑब्जेक्ट ए बी। इमेज फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, वो फोकस पॉइंट से पास हो जाती है लाइक दिस, और दूसरी लाइट रे हम ले रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर से जो बिल्कुल सीधी जाएगी। ये देखिए, क्योंकि यहाँ से लाइट डेविएट नहीं होती अपने पाथ से, और ये जहाँ भी इमेज बनती है वो इमेज बन गई। ये इमेज बन चुकी है ए डैश बी डैश। ये हमारा फोकस पॉइंट है और इसको हम एम कह देते हैं। ये वाला बस। अब आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ही आप देखेंगे इस फार्मूले को बनाते समय आप देखेंगे कि यहाँ पर दो सिमिलर ट्रायंगल्स का आपको सेट नजर आएगा। ये है टिप्स, एक ऑप्टिकल सेंटर ओ को और एक फोकस पॉइंट को सेंटर मानते हुए देखते हुए आपको दो सेट्स नजर आएंगे। बस उसी से आप लेंस फार्मूला को ड्राइव कर सकते हैं। हम देख रहे हैं, पहले ओ को लेके चलते हैं। इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ ए डैश बी डैश, ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, यानी कि आप लिखेंगे इन सिमिलर ट्राइंगल
ट्राइंगल हमारे पास है ओ ए बी और एक ट्राइंगल है हमारे पास ओ ए डैश बी डैश। अब देखिए सिमिलर ट्राइंगल्स में जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं उनका रेशियो सेम होता है। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड इसमें देखिए ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी, यही तो लिखेंगे ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी। अगर आप इसको अच्छी तरीके से पूरे वीडियो को पूरे लेक्चर को देखेंगे तो ये आर्टिकल आपका यहीं तैयार हो जाएगा। और दूसरी साइड देखिए बेटे, एक तो ये साइड इसके कोरस्पॉन्डिंग है और ये साइड देखिए ओ बी डैश डिवाइडेड बाई ओ बी। ओ बी डैश इसकी ये साइड है, इसकी साइड की ये ओ बी, इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। मैंने कहा था एक और सेट नजर आएगा आपको एफ को केंद्र बनाते हुए, देखिए एफ ओ एम और एफ ए डैश बी डैश, यही बात मैं कह रहा हूं। नाउ इन सिमिलर ट्रायंगल्स, ट्रायंगल अब की बार हमारे पास है, ये देखिए कौन कौन सी ट्रायंगल है, एफ ओ एम यानी कि ओ एफ एम, और एक ट्रायंगल हमें नजर आ रही है एफ ए डैश बी डैश, एफ ए डैश बी डैश। तो यहां से देखिए दिस साइड डिवाइडेड बाई दिस साइड, जो कोरस्पॉन्डिंग साइड से हैं उन्हीं का रेशियो देखेंगे, ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ओ एम एंड इट इज इक्वल टू, यहां पर देखिए एफ बी डैश डिवाइडेड बाई ओ एफ, ये भी आप देख सकते हैं। यहां पर एक बात और देखने की है कि ये जो ओ एम आपको दिखाई दे रही है ये ए बी के ही बराबर है। आप कहेंगे बिकॉज ओ एम इज इक्वल टू ए बी, तो आप यहां क्या लिख लेंगे, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी, जो ओ एम है उसके स्थान पर ए बी आ गया है क्योंकि दोनों इक्वल हैं, एंड इट इज इक्वल टू एफ बी डैश डिवाइडेड बाई ओ एफ। ये इक्वेशन नंबर 2 आई। आप देखिए इक्वेशन 1 और 2 में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है, तो फिर राइट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल होना ही चाहिए। तो हम क्या इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी राइट। देखिए ओ बी डैश डिवाइडेड बाई ओ बी, और दूसरी बात देख रहे हैं एफ बी डैश डिवाइड बाई ओ एफ। प्यारे बच्चों यहां आते ही मैंने पहले एक और बात बताई थी, जब न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन आपको बता रहे थे, मैंने बताया था कि ऑल डिस्टेंसेस मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। वही बात हम यहां देखते हैं, ये सभी ऑप्टिकल सेंटर से ही है, ओ से है सारी की सारी, लेकिन ये नहीं है एफ बी डैश। तो कोई बात नहीं, हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहां से देखिए एफ बी डैश, इसको हम किस तरह से कन्वर्ट करें, ये जो एफ बी डैश है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ओ बी डैश माइनस ओ एफ। आप इसको इसी तरीके से लिखेंगे, यानी ओ बी डैश डिवाइडेड बाई ओ बी इट इज इक्वल टू, ये देखिए इसको ओ बी डैश माइनस इस पूरे में यहां से यहां तक में डिस्टेंस में ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यही तो बचेगा, माइनस ओ एफ डिवाइडेड बाई ओ एफ। ये अब देखिए तमाम डिस्टेंसेस कहां से हो गई हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। तो कोई बात नहीं, अब हम न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस को यूज करते हुए इनकी वैल्यूज को रख देंगे। ये साइन कन्वेंशंस, ये देखिए लिख दीजिए ओ बी डैश, ये क्या है, इमेज है, और इमेज की डिस्टेंस को हम v से लिखते हैं क्योंकि इस डायरेक्शन में है, इंसिडेंट रे की तरफ है, तो हम इसको क्या लिखेंगे v। ओ बी ये देखिए इंसिडेंट रे इधर है, ये अपोजिट में है, ओ से दूरी, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम किससे लिखते हैं, u से। तो माइनस u हो गया, माइनस क्यों, क्योंकि इंसिडेंट रे के अपोजिट में ये डिस्टेंस है। इट इज इक्वल टू ओ बी डैश, फिर से ओ बी डैश है जिसको हम v ले रहे हैं, ये देखिए v माइनस ओ एफ। ओ एफ देखिए, ओ एफ जिस फोकस पॉइंट को हम यूज कर रहे हैं, तो ये फोकल लेंथ प्लस में हो जाएगी, तो यहां पर हम एफ लिख देंगे डिवाइडेड बाई ओ एफ, ये देखिए ये भी एफ हो जाएगी। आप इसको थोड़ा सोल्व कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हम क्या लिखेंगे, वी एफ इट इज इक्वल टू माइनस यू वी, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा यू एफ। प्यारे बच्चों अब दोनों तरफ both sides divide this equation by UVF. Now divide by UVF on both sides. दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, इसको UVF से डिवाइड करेंगे तो यहां क्या बचेगा, 1 और u इट इज इक्वल टू, इसको UVF से डिवाइड करेंगे तो -1 और f
प्लस इसको करेंगे तो 1 और v। अब थोड़ा सा आप सेट कर दीजिए, इसको रीअरेंज कर दीजिए। अब देख लीजिए क्या होता है। 1/f को मैं इधर ले लेता हूँ। 1/f इट इज इक्वल टू, ये 1 और v इधर है ही, 1 और v, और ये जो है ये उधर चला जाएगा राइट साइड में 1 और u। प्यारे बच्चों, यही है आपका लेंस फार्मूला। क्वेश्चन भी यही पूछते हैं। अगर पूछते हैं व्हाट इज लेंस फार्मूला, डिराइव इट, तो आपको ये स्टेप करने हैं। फॉर कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं तो यही, कॉनकेव लेंस के लिए भी फार्मूला तो यही आएगा, स्टेप भी यही होंगे, लेकिन उसका डायग्राम अलग बन जाएगा। और आप इसको प्रैक्टिस के तौर पे करके देखना। मैं एक बार फिर बताता हूं कि अगर यही चीज आपको कॉनकेव लेंस के लिए प्रूव करवाते हैं तब आप इसको कैसे करेंगे। इसके लिए कोई बात नहीं है। ये देखिए, पहले आप कॉनकेव लेंस ले लीजिए, हमने ले लिया है। ऑप्टिकल सेंटर से होता हुआ प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर है। दोनों तरफ फोकस पॉइंट इक्वल डिस्टेंसेस पर आप ले लीजिए। फिर ऑब्जेक्ट को लीजिए, दिस इज ऑब्जेक्ट ए बी, और फिर एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। और आप जानते हैं ये डाइवर्जिंग लेंस है, तो ये डाइवर्ट करेगा लाइट रेज को, ये देखिए इस तरह से। और दूसरी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस, ये देखिए यहां पर जो ऑप्टिकल सेंटर है प्रिंसिपल एक्सिस, उसमें से डायरेक्ट पास होता है विदाउट डेविएशन। और क्योंकि ये इधर कहीं मिलती नहीं है तो इसकी इमेज यहां मिलती हुई मिल रही है, अपीयर हो रही है, ए डैश बी डैश। नाउ वही दोनों स्टेप्स आप यहां लेंगे। पहला, 2 सिमिलर ट्रायंगल्स का सेट यहां पर दिखाई दे रहा है। मैंने कहा था टिप्स यही है। पहली टिप्स ये है कि आप रे डायग्राम बनाइए, जिस तरह से इमेज फॉर्मेशन हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, ठीक उन्हीं रूल्स को यूज करते हुए इमेज बनाइए, ये रे डायग्राम बना करके। और उसके बाद आप 2 सिमिलर ट्रायंगल्स का सेट आपको नजर आ रहा है। एक ये देखिए ओ को सेंटर लेते हुए, और फिर एफ को, ओ को लेंगे तो ओ ए डैश बी डैश और ओ ए बी हो जाएगी। और फिर हम एफ को लेंगे तो एफ और ये एम ले लेते हैं, एफ ए डैश बी डैश और एफ ओ एम। और उन्हीं स्टेप्स को फॉलो कीजिए, आप करके देखिए, आपका वही सेम रिजल्ट जो है लेंस फार्मूला डिराइव हो जाएगा। ध्यान रहे, साइन कन्वेंशंस आप इसी डायग्राम के मुताबिक लगाएंगे, स्टेप वही होंगे। तो प्यारे बच्चों, इससे होगा क्या, इससे हमें यह पता चल जाएगा, अगर आपको किसी लेंस की फोकल लेंथ पता है और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में उसकी जो है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है कि ऑब्जेक्ट इतनी दूर है, फोकल लेंथ इतनी है, तो आप इमेज की पोजीशन निकाल सकते हैं। इनमें से कोई भी 2 फिजिकल क्वांटिटीज अगर आपको दे रखी हैं तो थर्ड आप डिराइव कर सकते हैं। जैसे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी हो, डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो आप उस लेंस की फोकल लेंथ भी इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे पोजीशन तो पता चल जाएगी, लेकिन इमेज की नेचर कैसे पता चले, इमेज का साइज कैसे पता चले, उसके लिए हमें लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस ये भी पढ़ना होगा। तो चलिए देखते हैं कि लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेज होता क्या है। बड़े ध्यान से देखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है लगभग तमाम कॉम्पिटिटिव और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इनसे संबंधित क्वेश्चन आता है। तो चलिए, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। प्यारे बच्चों, नाम से भी पता हो रहा है कि मैग्नीफाई करना है किसी चीज को, कि साइज को कम या ज्यादा बढ़ाना, या कि अगर हमें इमेज का साइज पता हो और ऑब्जेक्ट का साइज पता हो तो फिर लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगी, द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। आप इसे इसी तरीके से लिखेंगे, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, it is defined as the ratio of size of image formed by lens and size of object. It is denoted by m. इसको हम m से लिखते हैं बेटे, ये होता है, आप कह सकते हैं, साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये बात दूसरी है कि आप इमेज के साइज को कई बार हम h i से ले लेते हैं
और ऑब्जेक्ट के साइज को HO से, और कई जगह हम इसको I/O भी ले लेते हैं। जैसे हमने अभी डायग्राम बनाया था उसमें हमने इमेज को A', और ऑब्जेक्ट की साइज को A भी लिया था, कोई बात नहीं, यही चीज़ है। प्यारे बच्चों, लीनियर मैग्निफिकेशन अगर साइज दे रखा हो इमेज और ऑब्जेक्ट का तो इस फॉर्मूले से निकालते हैं। एक और भी बात है, अगर आपको डिस्टेंस पता हो लेंस से ऑब्जेक्ट की और इमेज की तो भी आप लीनियर मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? ये देखिए V/U, ये भी एक फार्मूला होता है, यानी यहां से भी आप लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस डिफाइन कर सकते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस एंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। यानी कि दो फार्मूले अब हमारे पास आ गए हैं, एक ये और एक ये। जो भी फिजिकल क्वांटिटी किसी न्यूमेरिकल्स में दे रखी हो तो आप इनकी सहायता से आप लीनियर मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर लेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि कहीं V और फोकल लेंथ दे रखी हो तो U निकालना पड़ेगा हमें, वो हम लेंस फार्मूले से निकाल लेंगे। ठीक है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिराइव किया है इसी लेक्चर में। जब हमें लीनियर मैग्निफिकेशन के पता चल जाए तो फिर हम कैसे कंक्लूड करेंगे कि वो जो इमेज है उसकी नेचर कैसी है, उसके लिए आपको ये जानना जरूरी है। ये देखिए स्पेशल केसेस, पहला ही केस देखिए बेटे। अब जब हम m कैलकुलेट कर सकते हैं तो या तो वो पॉजिटिव आएगी या फिर वो नेगेटिव आएगी। मान लो ये देखिए पहला ही केस कि इफ m इज लेस देन 0 और नेगेटिव। मान लो कैलकुलेशन के बाद m की वैल्यू इन फार्मूलों से नेगेटिव आ गई है, तो प्यारे बच्चों नेगेटिव कब आएगी? क्योंकि ये क्या है, साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो हमेशा सीधा ही होता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, वो तो ऊपर की तरफ आप जानते हैं साइन कन्वेंशन प्लस में लेते हैं, लेकिन ये m नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब है कि इन दोनों में साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट में एक चीज नेगेटिव है, तभी तो इनका रेशियो नेगेटिव आया है। इसका मतलब, और वो नेगेटिव कब है? ऑब्जेक्ट तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो फिर इमेज ही नीचे की तरफ है। नीचे के मतलब इन्वर्टेड इमेज है। तो अगर m नेगेटिव आ रहा है तो हम कह देंगे नेचर ऑफ इमेज कैसी होगी? द इमेज इज क्या होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। प्यारे बच्चों, आप सोच रहे हैं कि मैंने रियल कैसे कह दिया? इमेज फॉर्मेशन के दौरान हमने देखा था कि जब भी इन्वर्टेड इमेज बनती है, चाहे वो किसी भी लेंस से बन रही है, जो निश्चित तौर पे कॉन्वेक्स लेंस से ही बनती है, तो वो हमेशा रियल होती है। तो इन्वर्टेड है तो रियल भी होगी। दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं कि इफ m इज ग्रेटर देन 0 और पॉजिटिव। अगर m की वैल्यू इन फार्मूले से पॉजिटिव आ जाती है तो फिर क्या कंक्लूड? ऑब्जेक्ट तो सीधा है ही, यानी कि ऑब्जेक्ट का साइज तो प्लस में है, लेकिन दोनों प्लस में आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जब दोनों पॉजिटिव होंगे, इमेज और ऑब्जेक्ट, तो ही m की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। दोनों सीधे हैं, इसका मतलब ऑब्जेक्ट तो इरेक्ट है ही, इमेज भी इरेक्ट है, और इरेक्ट इमेज हमेशा कैसी होती है? वर्चुअल होती है। तो m की वैल्यू नेगेटिव आते ही हम कह देंगे इमेज इज इरेक्ट, एंड इरेक्ट इमेज कैसी होती है? वर्चुअल। ये देखिए, यानी कि सिर्फ m के साइन से, पॉजिटिव या नेगेटिव से हमें ये पता चल जाता है कि इमेज जो है वो रियल है, इन्वर्टेड है, या फिर इरेक्ट और वर्चुअल है। ये तो उसके साइन से पता चल गया। चलिए अब और चीज देख लेते हैं। थर्ड केस देखिए बेटे, अब हम उसके मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। आप साइन की बात भूल जाइए, प्लस और माइनस, उससे तो ये कंक्लूजन मिल गया हमें, लेकिन आप खाली मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। भाई m की वैल्यू कितनी आ रही है? m की वैल्यू 1 है, 1 से ज़्यादा है या 1 से कम है। ये तीन केस यहाँ पर फिर बनेंगे। यानी कि ये देखिए, अगर m की वैल्यू 1 है, 1 है, इसका सीधा मतलब है 1 कब आएगा? जब साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों बराबर होंगे। यानी जैसे ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 से 10 कट जाएगा और 1 आ जाएगा। 1 आते ही हम एक बात कह देंगे कि द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। 1 से यही कंक्लूजन है, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये देखिए, इससे ये पता चल जाएगा।
एक और कंक्लूजन हम देखते हैं, एक और केस देखते हैं। मान लो m की वैल्यू हमारी 1 से कम आ जाती है, जैसे 0.1 आ गई, 1/3 आ गई, इस तरह से कुछ आ जाती है, यानी 1 से स्मॉलर रहती है। वो कब होगी? जब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट की साइज से कम होगा, तभी तो ये 1 से कम आएगी। यानी कि जैसे ये 1 से कम आ जाए इसका मैग्नीट्यूड लीनियर मैग्निफिकेशन का, तो हम कह पाएंगे कि द साइज ऑफ इमेज इज लेसर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये देखिए, ये चीज आप देख सकते हैं। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि m की वैल्यू 1 से ज्यादा आ जाए। जब m की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है तब क्या होगा? यानी जैसे 10 आ गई, 20 आ गई, 39 आ गई, यानी 1 से ग्रेटर हो, मैग्नीट्यूड प्लस माइनस की बात हटा देना वहां से। तब क्या होगा? ये कब 1 से ज्यादा आएगी? जब साइज ऑफ इमेज जो है वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से ज्यादा होगा, यानी कि ये इस तरह से होगा। यानी नेक्स्ट कंडीशन है, अगर ये बात है m इज ग्रेटर देन 1 है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो प्यारे बच्चों देखिए, लीनियर मैग्निफिकेशन हमारे लिए बड़ी हेल्पफुल होती है टू फाइंड द नेचर ऑफ इमेज के लिए। इमेज की नेचर अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो फिर उसका लीनियर मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करनी होगी। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं प्रैक्टिस के तौर पर, आप फिर आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो एंड नेचर ऑफ इमेज formed by convex lens of focal length 20 centimeter if an object is placed 40 centimeter बिफोर इट। तो प्यारे बच्चों देख लीजिए, जब भी आप लेंस फार्मूला या ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स करें तो ध्यान रखें, एक रफली डायग्राम बना लें और साइन कन्वेंशंस का वहाँ हमें बड़ा ध्यान रखना है। फार्मूले तो इजी हैं, बट साइन कन्वेंशंस को अगर थोड़ी सी भी आपने गलती कर दी तो न्यूमेरिकल्स गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं। पहले जो गिवन है वो लिख लीजिए। ये देखिए, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है इसलिए हमने कॉन्वेक्स लेंस ले लिया है। और ये देखिए, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और ये फोकस पॉइंट है, दोनों तरफ हमने फोकस पॉइंट ले लिया है यहाँ पर। तो जो गिवन है मैं वही लिखते चला जाता हूँ यहाँ पर। ये देखिए जो आइटम्स गिवन है, पहली बात देखिए, बाई ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर ना प्लस में है, तो फोकल लेंथ तो इधर होती है ना, जैसे ऑब्जेक्ट ऐसा आता है, तो फोकल लेंथ जो है इसकी वो है 20 सेंटीमीटर। हमने भी 20 सेंटीमीटर कर लिया है। आगे देखिए, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाता है साइन कन्वेंशन के मुताबिक? हमेशा लेफ्ट साइड में, ताकि इंसिडेंट लेफ्ट टू राइट में रहे। यानी कि ऑब्जेक्ट जो है ये लगभग यहाँ रखा हुआ है 2F के ऊपर। तो आप कह सकते हैं कि जो ये ऑब्जेक्ट है बेटे, तो ऑब्जेक्ट की दूरी को तो हम U से लेते हैं ना, तो फिर U कितना हो गया यहाँ पर? U इक्वल टू -40 सेंटीमीटर, क्योंकि मैं माइनस में ले रहा हूँ इसे, कारण ये है कि ये इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है। अब हमें क्या करना है? हमें इमेज की पोजीशन निकालनी है और उसकी नेचर निकालनी है। पोजीशन के लिए मैंने कहा था लेंस फार्मूला यूज करोगे, और नेचर के लिए लीनियर मैग्निफिकेशन। फार्मूले दोनों आपको पता है, यानी कि एक तो हमें V निकालना पड़ेगा यहाँ पर और एक हमें M निकालना पड़ेगा। इन दोनों से हम उसकी पोजीशन और नेचर ऑफ इमेज पता कर लेंगे। चलिए देखते हैं। ये तीनों चीज़ों को देखने से आपको याद आ गया होगा, ध्यान आ रहा होगा कि यह हम लेंस फार्मूला यूज कर सकते हैं, यानी कि यूजिंग लेंस फार्मूला। बेटे क्या होता है वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1 और v माइनस 1 और u। साथ साथ करते रहिएगा। तो देखिए, जो इनकी वैल्यूज रखी हैं वो रख दीजिए। जैसे 1/f के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? 1/20। हमने 20 रख दिया f के स्थान पर, नो प्रॉब्लम। v कितना है हमें निकालना है,
u कितना है, माइनस ये था और माइनस ये है तो 1/40। v को हमें कैलकुलेट करना है तो ये 1/v कितना हो जाएगा, ये देखिए 1/20 माइनस 1/40। मैंने क्या किया है, 1/40 को लेफ्ट साइड में ले आया हूँ और ये हो गया है। अब यहाँ पर आप एलसीएम ले सकते हैं, 40 एलसीएम है तो -1 और ये कितना हो गया है, ये देखिए 1/40, यानी कि 1/v इक्वल टू 1/40। इट मीन्स दैट यहाँ से हम v निकाल सकते हैं, v इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, और ये प्लस में आ रहा है। इसका मतलब जो इमेज बन रही है वो इधर ही बन रही है 40 सेंटीमीटर पर। ये देखिए f20 है तो ये 2f हो गया ना, यहाँ पे डबल होगी डिस्टेंस, ये 20 है तो ये 40 हो गया 2f। तो इमेज हमारी यहाँ ही बन रही है, ये f है, यानी कि इमेज जो बन रही है वो 2f पर ही बन रही है। ये तो पता चल गया कि इमेज इज फॉर्म एट द 2f, डबल फोकल लगभग 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बन रहा है। और प्यारे बच्चों ये तो पता चल गया 2f पर बन रहा है, बट कैसी इमेज बन रही है वो देख लेते हैं। वो हम अब किससे निकालेंगे, वो हम लीनियर मैग्निफिकेशन से निकाल सकते हैं। देखिए वो फार्मूला हमारा क्या है वो देख लीजिए। वी नो m इजिकल टू, अभी मैंने बताया था v बाई यू होता है, तो v की वैल्यू कितनी है, v इजिकल टू हियर 40 और u कितना है, ये देखिए -40। कोई बात नहीं, 40 से 40 कैंसिल हो गया है और m की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 आ गई है, और वह भी माइनस के साथ। अब मैंने बताया था दो बातें हैं, पहले m की जो पॉजिटिव या नेगेटिव है उससे कंक्लूड करेंगे। ये नेगेटिव आया है, नेगेटिव कब आता है, जब इमेज इन्वर्टेड होती है, और मैंने बताया था इन्वर्टेड इमेज हमेशा ही रियल होती है। तो ये तो हमें पता चल गया, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। एक और बात बेटे, 1 आ रही है, m1 कब होती है, जब साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों बराबर होते हैं, यानी कि साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो प्यारे बच्चों दोनों के आंसर देखिए आपको पता चल गया। एक तो इन्होंने पोजीशन पूछी थी, हमने बता दिया कि ये इमेज जो है ये 20 सेंटीमीटर, ये देखिए कितनी आ रही है, ये v की पोजीशन है, और जो कि कितनी है 40 सेंटीमीटर है, जो लेंस के प्लस डायरेक्शन में जो है उधर बन रही है। और कैसी बन रही है वो यहाँ से इसके लीनियर मैग्निफिकेशन से पता चल गया कि इमेज रियल एंड इन्वर्टेड और इमेज इज फॉर्म ऑफ इक्वल साइज, ये 2f पर बन रही है। प्यारे बच्चों इस तरह के तमाम दूसरे न्यूमेरिकल्स भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बस ध्यान इस चीज़ का ही रहें, अपना रफ डायग्राम बनाएं, साइन कन्वेंशंस का पूरा ध्यान रखें, प्रॉपर फार्मूला यूज किए। लेंस में दो ही तो फार्मूले हैं, एक तो लीनियर मैग्निफिकेशन का है, वो तो आपको मैंने बताया ही था, बस याद रखने की बात है v बाई यू, और एक हमारा लेंस फार्मूला है यानी 1/f इट इजकल टू 1/v माइनस 1/u। बस ये दो फार्मूले तो आपको याद रखने हैं और बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। मुझे पूर्ण होप है कि आपको लेंस फार्मूले से संबंधित कॉन्सेप्ट जो हैं वो ज़रूर क्लियर होंगी, और बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए IIT, नीट या बोर्ड एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये न्यूमेरिकल्स कैसे सोल्व करेंगे इसके लिए भी कुछ टिप्स आपको मिल गए होंगे। तो चलिए, आपका समय कुछ ज़्यादा हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो या लेक्चर में हम लोग एक और महत्वपूर्ण आर्टिकल करेंगे इससे संबंधित, वो लेंस से संबंधित रखेंगे। पावर ऑफ लेंस क्या होती है उस पर भी कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों कांटेक्ट में रहिएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, लेकिन कई स्टूडेंट्स ने बेल आइकन नहीं प्रेस किया है, उसको भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पावर ऑफ लेंस के साथ। आपका कंप्लीट सिलेबस हम लोग कवर करने वाले हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो अपने दूसरे जो साथी हैं उन तक भी आप इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।